नमस्कार। क्या आपको पता है कि पाचक में किया हुआ कोई भी कार्य आपके लिए विशेष हानिकारक हो सकता है। तो पाचक क्या होता है और कब पाचक लग रहा है श्रावण के महीने में, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कहा जाता है कि पाचक अर्थात 5 नक्षत्रों से मिलकर पाचक बनता है और कहीं कहीं इसको पंचक भी कहते हैं, कहीं पाचक भी कहते हैं, कहीं पचका भी कहते हैं। जगह जगह की भाषा और लोक रीति के अनुसार यह नाम के द्वारा कहा जाता है। अच्छा, इसमें 5 नक्षत्र होते हैं, वह नक्षत्र कौन कौन से हैं, पंचक के नक्षत्र कौन होते हैं, आज हम जानते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पूरा वीडियो देखना, इसमें आपको सरल भाषा में प्राप्त हो जाएगी जानकारी। जैसा कि 5 नक्षत्रों की बात हमने कही है, तो 5 नक्षत्रों में आप सबसे पहले देखिएगा कि धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इतने नक्षत्र पाचक के नक्षत्र कहे गए हैं। इनमें अगर यह जब समय होता है तो पंचक लग जाता है। अच्छा, पंचक जो है ना प्रत्येक महीने में आता है और 27 नक्षत्र हैं। तो जब भी यह नक्षत्र आएंगे उन 27 नक्षत्रों के बीच में तो आपके लिए पाचक मिलेगा। अर्थात सीधा सीधा है आपको कि धनिष्ठा नक्षत्र जब लग जाए और धनिष्ठा के से प्रारंभ हो करके शतभिषा हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया और रेवती नक्षत्र हो गया, इन 5 नक्षत्रों में पंचक लगता है। तो श्रावण के महीने में यह पंचक कब लग रहा है? श्रावण के महीने में दोज तिथि से लग करके और विशेष करके आपका छठ तक जो है जाएगा। यानी आप विशेष रूप से देखेंगे कि पंचांगों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अगर आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत विशेष हो सकती है। यहाँ देखेंगे आप, देखिए पंचक लिखा है, पंचक विचार, पंचक विचार लिखा है ना। यही तिथि दोज से प्रारंभ हुआ है 6:44 से और तिथि छठ सोमवार मंगलवार को रात्रि 8:04 तक चलेगा। अब हमको ये देखना है कि छठ किस तारीख को है और किस तारीख से। अब जैसे वहां हमने देख लिया कि दोज से शुरू हो रहा है, तो ये हमारी दोज तिथि है। अब इसके सामने हम देखेंगे दोज के, तो 31 तारीख आ रही है। 31 तारीख से प्रारंभ हुआ है। कितने बजे प्रारंभ हुआ है? 6:44 से प्रारंभ हुआ है। और अब वहां पर हमको दिया गया था कि छठ मंगलवार को खत्म हो रहा है, तो छठ मंगलवार को रेवती नक्षत्र में पंचक खत्म होता है, तो 4 तारीख को पंचक खत्म होगा। अच्छा, कितने बजे खत्म होगा? तो रात्रि 8:04 पे कहा गया है, क्योंकि आप यहाँ देखिए 8:04 पर रेवती नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, तो यहीं पर पंचक भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कई लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि समय पंचक का कैसे निकालें। तो दोस्तों, जब भी पंचक का नक्षत्र जिस समय प्रारंभ होता है उस समय से पंचक प्रारंभ हो जाती है, और जहां पंचक का नक्षत्र का समाप्ति होती है वहां पंचक समाप्त हो जाती है। यानी आप ये देखना बरहमेश, जब भी धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा, जैसे 7:26 रात्रि में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हुआ, तो इस समय से लेकर के और पंचक आपका प्रारंभ हो चला। अब इसमें आप यहाँ पर देख लेंगे 6:02 तक श्रवण नक्षत्र यहाँ था, तो 6:44 से आपने पंचक ले लिया। तो यहाँ से इसके बीच की अवधि को आप लेना है, और यहाँ से जहां पर रेवती नक्षत्र समाप्त होगा वहीं पर जो है पंचक समाप्त हो जाएगा। अब पंचक में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला है कि पंचक में घर की छत वगैरह को नहीं ढालना चाहिए, घर की खाट को नहीं बुननी चाहिए, दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कई शास्त्रों में ऐसा प्रमाण भी आता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत पंचक में नहीं की जाती है। तो अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा विलंब हो जाए तो चलेगा, पर पंचक के बाद करें। और दूसरी चीज है कि अगर पंचक में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की पंचक शांति होती है। और अगर वह पंचक शांति हम नहीं करते हैं या नहीं कराते हैं तो उसमें परिवार के लिए विशेष
कष्टकारी हो जाता है, परेशानी उत्पन्न कर देता है। तो अगर ऐसी कहीं पर भी स्थिति बने तो पंचक शांति जरूर कराना चाहिए। अगर पंचक में किसी की दुर्घटना घट जाए या मृत्यु हो जाए उस समय में। तो ये था आज का हमारा वीडियो पंचक के ऊपर। और दोस्तों 31 तारीख से 4 तारीख तक पंचक चलेगा। इस बीच में आपके लिए कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। अर्थात जैसे हमने बताया है कि चाहे मकान का हो, चाहे हमारे फर्नीचर का हो या फिर दक्षिण देश की यात्रा हो, इन सभी चीज़ों से बचना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह चैनल आपको निरंतर आपसे संबंधित जानकारियां निःशुल्क उपलब्ध कराता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।